हरणी महादेव मंदिर में भगवान के रुद्राभिषेक के नाम पर श्रद्धालुओं से 100 रुपए लेने का विरोध होने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मंदिर पहुंची और ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी, किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में जाने से नहीं रोका जाएगा और न ही किसी प्रकार का कोई चार्ज लिया जाएगा। इससे पूर्व मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुबह एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें व्यवस्थाएं बिगड़ने का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं के बाहर से ही जल चढ़ाने की व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की गई थी। सर, वो हरणी महादेव के अंदर पे कल से एक विरोध हो रहा है पैसे लेकर मामले को लेकर, क्या लॉ एंड मेंटेन के लिए क्या व्यवस्था यहाँ रहेगी सर? कानून और व्यवस्था के लिए हमने हमारे जो कोतवाल हैं मुकेश जी को, इनको पूरी स्थिति बता दी है और ट्रस्टी का पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों पक्षों को हमने सुना है। और जो आपत्तिजनक चीज़ थी कि एक प्रश्न उठाया गया था कि 100 रुपये लेकर के और जलाभिषेक करने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, इस पर हमने ट्रस्टीगणों की मीटिंग ले ली है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई व्यवस्था अगर पहले से रही है तो वो अब नहीं रहेगी और प्रशासन का सहयोग करने के लिए ट्रस्टीगणों ने आश्वासन दिया है और व्यवस्था बनाने के लिए उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें प्रशासन है, पुलिस विभाग है, उसमें उसकी मदद करेंगे और किसी भी तरह का जनता को कोई जलाभिषेक करने में और दर्शन करने में किसी तरह की भी कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। ये प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन है और अगर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। हरणी महादेव में पैसे लेकर जल चढ़ाने का जो कल से चल रहा है और प्रदर्शन भी हुआ, विरोध हो रहा है, क्या है मौके पर संदेश? ये सूचना मिली थी कि हरणी महादेव मंदिर में कोई रसीद भी दिखाई गई थी कि जल चढ़ाने के लिए कोई पैसे वैसे लिए जा रहे हैं। हमारे एसएचओ साहब, सीओ साहब मौके पे आए, मैं भी आई हूँ और हमने इनको ये जो ट्रस्ट है यहाँ पे, इनको ये बोला गया है कि आम जन को जाति धर्म लिंग के आधार पे आप दर्शन से रोकेंगे नहीं और किसी तरह का इस तरीके का चार्जेस अगर है तो वो गलत बात है। कोई भी शंकर भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने आ सकता है। हरणी महादेव मंदिर पर ट्रस्ट की ओर से श्रावण महीने में जो जल चढ़ाने की व्यवस्था की है, भीड़ ज़्यादा होने से बाहर से जल चढ़ाने की पात्र लगा करके व्यवस्था की गई है। अन्यथा अंदर जल चढ़ाने का कोई चार्ज नहीं है, 100 रुपया चार्ज नहीं है। जो अंदर अभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक होता है, उसका चार्ज है। जो अंदर पंडित को ले जा करके 16 मंत्र का अभिषेक कराते हैं, उसमें से 30% हमको देते हैं और 70% भगवान के स्थान के ऊपर जो कार्य चलता है उसमें सहयोग के लिए लिए जाते हैं। जो कल बातचीत हुई है उसके अनुसार हरणी महादेव मंदिर पर ऐसा नहीं कि जल चढ़ाने का 100 रुपया लिया जाता है, यह हरणी महादेव मंदिर के ट्रस्ट की ओर से नहीं है। एक जो रसीदें जो वायरल हो रही थी जिसमें 1200 भी पैसे थे, 2100 और क्या थी? ऐसा वो पूरे महीने जो अभिषेक करते हैं, पूरा महीना श्रावण महीने में रुद्राभिषेक कराते हैं, 6 आदमियों तक अंदर बैठ सकते हैं और 6 आदमी बैठ करके अंदर 2 घंटे रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ये ट्रस्ट की ओर से समुचित व्यवस्था थी। एक भ्रांति फैल रही थी, वो भ्रांति गलत है। ये भ्रांति में क्या है कि लोगों ने कुछ ऐसा मुद्दा बना दिया, उस मुद्दे पर ट्रस्ट की ओर, समिति की ओर से ये इनको गलत समझ करके ये निंदा कर रहे हैं। आज आप प्रशासन के सामने अपनी बात रखने? हम प्रशासन के साथ बैठे थे, प्रशासन से सारी बात हुई है। प्रशासन वालों ने भी ट्रस्ट की ओर से सहमति के लिए कहा है कि आप अभिषेक के पैसे मंदिर के ले सकते हो, अन्यथा जल चढ़ाने के 100 रुपये आप नहीं ले सकते हो। तो ट्रस्ट वालों ने कभी भी 100 रुपये जल चढ़ाने के नहीं लिए थे। मैं शिवलाल जाट, पूर्व पार्षद, अभी पार्षद प्रतिनिधि। जो हरणी महादेव के बारे में जो कल की वफा उड़ाई जा रही है या फैलाई जा रही है, उसमें ऐसा ये गलत है। मैं भी वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी अभी सावन कर रहा हूँ पूरे महीने। मैंने भी, हम 5 सदस्य, मेरी स्वेच्छा से, नहीं किसी समिति ने, नहीं किसी ट्रस्टी ने मेरे पे दबाव बनाया, मेरी स्वेच्छा से मैंने 11,000 की रसीद कटवाई और हम सुबह 2 घंटे अभिषेक कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं किसी का। ये जो वफा फैलाई जा रही है गलत है। जल चढ़ाने का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं
जो अंदर भगवान के पास बैठ के और रुद्राक्ष और मंत्र बोल के जो अभिषेक किया जा रहा है उनके रसीद काटी जा रही है। बाकी ये सरासर गलत है। और मैंने देखा अभी 2 साल से, मैं कम से कम 30 साल से वहाँ जा रहा हूँ, 2 साल से जो व्यवस्था बनी समिति द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, जो वहाँ विकास हुआ वो सराहनीय। अभी देखो सजावट, आप पहले कभी ऐसी सजावट नहीं होती थी, अभी भगवान की श्रृंगार सजावट बहुत अच्छी सराहनीय है। समिति के लिए मैं तो बधाई देता हूँ समिति को, और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं तो ये चाह रहा हूँ ये व्यवस्था बनाई रखे, उसको नहीं बगाड़े, और ये जो भी बिगाड़ना चाहते हैं वैसे उसकी सफलता नहीं होने देंगे।